हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए कवर कर लेते हैं। अभी के बहुत सारी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही, कुछ आपके डाउट्स है उसको भी रिड्रेस करने की कोशिश करूंगा। पहले तो शुरुआत कर लेते हैं अमेरिकन बाजार का क्या हालचाल चल रहा है। फिलहाल तो 117 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। रिफ्रेश कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या चीज़ें बदल रही है। ठीक है, 100 पॉइंट की तेजी है, मोटा मोटी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट के हिसाब से स्टॉक मार्केट अमेरिका का चलते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्पाइस जेट, यस, रिपोर्ट के जरिए वापस खबरें आ रही है कि स्पाइस जेट से रिलेटेड हम लोग को कुछ इश्यूज देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। कुछ फ्लाइट्स यहाँ पे कैंसिल हुए हैं एंड कुछ तो इन्फॉर्म नहीं किया गया था। ऐसी कुछ चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बिजनेस से रिलेटेड, स्पाइस जेट से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे कंसर्न्स यहाँ पे रेज किए गए थे। तो इसके चलते लगातार हम लोग के स्टॉक में तेज़ी तो आ जाती है, बट बार बार वो तेज़ी टिकती नहीं एंड गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो एक पॉइंट को आप लोगों को जरूर पता यहाँ पे होना चाहिए। हालांकि देखा गया तो इस वक्त के जो स्पाइस जेट की Q3 के रिजल्ट थे वो बहुत ही कमाल के थे, क्योंकि कंपनी घाटे से मुनाफे में आई थी। सो क्या ये मुनाफा कंपनी टिका पाएगी, ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर जरूर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ये कौन सी चीज़ है, तो दोस्तों ये है वो चीज़ है पाकिस्तान। यस दोस्तों, पाकिस्तान रुपये की अगर हम लोग बात करेंगे डॉलर के हिसाब से, आप देख सकते हो लगातार गिरावट है एंड पाकिस्तान का अभी तक का सबसे लोएस्ट लेवल हम लोग को देखने को मिल रहा है करेंसी का। अगर आप चाहो तो इसको रिवर्स फॉर्म में भी देख सकते हो, मतलब $1 के मुकाबले कितना देना पड़ रहा है, 281.95 पाकिस्तानी रुपी। सो इकोनॉमी की हालत अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की, बहुत ही ख़राब देखने को मिल रही है, बहुत मतलब बहुत ही ख़राब देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। एंड अगर वहाँ के अगर हम लोग बात करें, जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने वापस जो रेट रहता है वो 300 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे बढ़ा दिया है, राइट। तो 20% तक अभी हम लोग को रेट हाइक जाते हुए देखने को मिल चुका है। सो अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो पूरी बैंड बजा दी है। लिटरली 27 साल का रिकॉर्ड हाईएस्ट स्तर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जिस प्रकार की चीज़ें चल रही है वहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इस वक्त मतलब उनका बचना बहुत ही मुश्किल यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एडलवाइस। सो एडलवाइस इस कंपनी के ऊपर फोकस क्यों रखना है, क्योंकि खबर फिलहाल तो सामने आ रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कुछ रेड्स हम लोग को इस ग्रुप के ऊपर फिलहाल तो देखने को मिले, जो इनके प्रीमाइसेस है इससे रिलेटेड, टैक्स इवेशन से रिलेटेड कुछ मतलब सस्पेक्ट किया जा रहा है, पॉसिबिलिटी किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो इसके चलते रेड्स देखने को मिल रहे हैं। तो चाहो तो इस स्टॉक को स्टडी पर्पस के लिए आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। वैसे भी देखा गया तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के हिसाब से स्टॉक में तो वैसे भी कुछ यहाँ पे दम है नहीं, हम लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें तो, राइट। सो ट्रेडर लोग तो किसी भी स्टॉक में चले जाते हैं, उनको क्या दोनों साइड से पैसे वो यहाँ पे कमा सकते हैं। सो स्टडी पर्पस के लिए जरूर रडार के ऊपर रख लेना। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यस, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो इससे रिलेटेड आपको पता है ये चीज़ें पहले लाई गई थी मतलब ड्राफ्ट यहाँ पे किया गया था, फाइनल अभी तक पार्लियामेंट में पास होना यहाँ पे बाकी है। सो इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें तैयार की जा रही है एंड जल्द से जल्द इसको यहाँ पे पेश किया जा सकता है। आपको पता है कि एक बार ये मतलब ये डेटा प्रोटेक्शन बिल अगर यहाँ पे फाइनल अगर हो गया तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कानून हम लोगों को बनते हुए देखने को मिलेंगे। एंड इस कानून के चलते कुछ कंपनी ऐसी है जो कि डेटा के ऊपर ही जीती है, राइट, उनके ऊपर हम लोग को अच्छा खासा परिणाम होते हुए देखने को मिल सकता है। प्लस उसी के साथ साथ IRCTC की भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक डेटा वाली कंपनी है। हालांकि इनके लिए वो अच्छी खबर हो सकती है, बिकॉज IRCTC ने पहले बताया था कि उनके पास जो डेटा है उसको वो यहाँ पे सेल करने की बात कर रहे थे, बट बाद में उन्होंने वो चीज़ कैंसिल कर दी, क्योंकि अभी तक ये डेटा प्रोटेक्शन बिल हम लोग को आते हुए देखने को नहीं मिला। एक बार ये आ गया उसके बाद शायद से अपने चीज़ को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं। तो IRCTC के लिए माइट भी ये पॉजिटिव हो सकता है, जब आएगा तब की मैं बात कर रहा हूँ, बट येस वर्क इन प्रोग्रेस से चल रहा है। FL इंडिया के ऊपर खास करके फोकस रखना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी नई कंपनियां हैं एड रेवेन्यूज़ के चलते यहाँ पे चलती है, जिनका मेजॉरिटी रेवेन्यू सोर्स वहीं पे देखने को मिल जाता है। सो इनके लिए डेटा ही सबसे कीमती चीज़ होती है। अगर डेटा के ऊपर अगर कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आ गए तो ऐसी कंपनी की बैंड बच सकती है। तो ये बार बार मैंने आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स वार्न किया है, अगर आपके पास FL इंडिया है तो इस एक बात का अवेयरनेस आप लोगों के पास जरूर यहाँ पे रहना चाहिए। कंपनी खराब नहीं है, बट ये सरकार जिस प्रकार की पॉलिसियाँ बनाती है वो कंपनियों को फॉलो यहाँ पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टेस्ला, यस, टेस्ला में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, 6.5% की गिरावट। एंड 5 दिन की अगर हम लोग बात
करेंगे तो मतलब पिछले 2 दिन से लगातार बड़ी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो क्या है गिरावट के पीछे का रीज़न, तो दोस्तों जो उन्होंने प्लान यहाँ पे पेश यहाँ पे किया था, सो इतना कुछ दमदार नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है, इतना कुछ खास यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर इसके चलते यहाँ पे नाराज़ है, मतलब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी एंड जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस है वो इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला। तो इसके चलते आपको पता है मार्केट में ईजिली इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर हो वो नाराज़ हो जाते हैं। 6% की गिरावट टेस्ला में आज हम लोग को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, अगेन अदानी से रिलेटेड एक अपडेट आया है जो जरूर कवर करना चाहूँगा कि अदानी पोर्ट में 10% की ग्रोथ हम लोग को कार्गो वॉल्यूम्स में देखने को मिली है फेब मंथ के हिसाब से। तो डेफिनेटली अच्छी खबर है। बट आज के दिन की बात करें, अदानी ग्रुप के शेयर्स कुछ और ही चीज़ के लिए ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे हुए थे। एक था सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, आप सभी लोगों को बताया, एंड दूसरा था जो बड़ी ब्लॉक डील, बल्क डील्स हम लोग को देखने को मिली इसके चलते। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो रिलायंस टाटा पावर, यस दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि सोलर इंसेंटिव की बात करें, लगभग 19,500 करोड़ के इंसेंटिव है। तो इसके चलते बिड यहाँ पे किया जा रहा है। तो रिलायंस एंड टाटा पावर में फिलहाल तो फाइट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो सोलार की अगर हम लोग बात करें, नो डाउट इसमें हम लोग को अदानी भी देखने को यहाँ पे शायद से मिल सकते थे, बट फिलहाल अभी जो उनका ग्रुप जिस सिचुएशन से चल रहा है, बहुत ही टफ सिचुएशन से उनको जाना पड़ रहा है। आपने देखा भी होगा पिछला वाला वीडियो कि प्रमोटर को अपने स्टेक भी बेचने यहाँ पे पड़ रहे हैं। तो प्रायोरिटी बेसिस के हिसाब से ये चीज़ें करनी पड़ती है। सो कोई बात नहीं। तो ये सोलर इंसेंटिव्स की बात करें तो इसमें मेजर फाइट रिलायंस के बीच में एंड टाटा पावर के बीच में ही देखने को मिले। अभी देख लेते हैं इसमें कौन बाजी यहाँ पे मारता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे येस बैंक की बात करेंगे तो आप सभी लोगों को पता ही है स्टेक सेल से रिलेटेड बार बार अभी यहाँ पे अपडेट्स आते रहेंगे। नो डाउट इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, जितने भी अपडेट्स आएंगे वो मतलब रिसोर्स या आप बोल सकते हैं सोर्सेस के जरिए या फिर रिपोर्ट के जरिए खबरें हम लोग को देखने को मिलेगी। सो ऐसी खबर सामने आ रही है। अभी ये खबर अगर सच हुई ना तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि येस बैंक के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो रिपोर्ट के जरिए क्या खबर आ रही है, देखिए सोर्सेस के जरिए कि येस बैंक में इंडिया का जो मतलब SBI की अगर हम लोग बात करें, वो शायद से क्या लिखा है, देखिए मे लिखा है, इंडिया SBI में लुक टू कट येस बैंक स्टेक वंस लॉक इन एंड्स। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी यहाँ पे बनी हुई है एंड इसके चलते अभी क्या होगा यही देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बाकी जो बैंक है ना, प्राइवेटाइज बैंक, वो अगर एग्जिट कर लेते मतलब कुछ बेच लेते हैं, चलो मान लेते हम लोग ठीक है करके, बट SBI अगर बेचेगा तो थोड़ा सा मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सरकारी बैंक है, आपको पता ही है कि सरकार ने इसको बचाने की कोशिश की थी। अगर वही एग्जिट करने लग गए तो बाकी प्लेयर्स को कौन समझाएगा। तो ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन तो यहाँ पे है नहीं। किसी ने ये भी पूछा सर क्या लॉकिंग पीरियड जो है क्या उसको और एक्सटेंड किया जा सकता है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अभी वापस ऐसा हुआ तो ये मैटर कोर्ट में चला जाएगा एंड मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो एक बार जो चीज़ें बोली गई थी 3 साल के लिए वो चीज़ें की जाती है कि बैंक को स्टेबलाइज करना है, तो वो तो बैंक स्टेबलाइज यहाँ पे हो चुकी है। सो अभी जो जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वो फ्री बर्ड्स है, वो जो चाहे वो यहाँ पे डिसीजन अपना यहाँ पे ले सकते हैं। सो डेफिनेटली देखा गया तो इसके चलते प्रेशर आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 75% के आसपास लॉकिंग है। थोड़े से भी अगर कोई मन बना लेते कि बेचेंगे करके तो कितना बड़ा सेल ऑफ आ सकता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यस एक ऐसा सवाल जिससे रिलेटेड बहुत सारे लोग मतलब परेशान है कि सर आज के दिन अगर देखा गया तो इतनी बड़ी बाइंग FIS की ओर से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। DIS की भी अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पे बाय किया है। तो ठीक है, DIS का समझ में आ जाता है, इतना तो बाइंग यहाँ पे चलता है। सो इतना बड़ा बाइंग यहाँ पे क्यों देखने को मिल रहा है, तो रीज़न आपको पता है, पिछले वीडियो में भी मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि इतने बड़े हम लोग को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बाइंग देखने को मिली किन स्टॉक्स में, अदानी के स्टॉक्स में। मतलब रफली अगर हम लोग बात करें तो ये तो नेट बाइंग देखने को मिल रही है। टोटल बाइंग देखिए कितना है, 20,596 करोड़। ठीक है, इसमें से हम कह सकते हैं वो 15,500 करोड़ के आसपास को तो पैसा जो अदानी के शेयर्स में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर हम लोग उसको हटा के देखें, ऐसा तो देखना तो नहीं चाहिए, तो बट फिर भी अगर हम लोग हटा ही देते हैं तो स्टिल यहाँ पे हम लोगों को नेट सेलिंग देखने को मिल सकती है। FIS की बात करें तो राइट, वो ऐसे ये एबनॉर्मल हुआ ना, ऐसे बार बार चीज़ नहीं होती है। तो एबनॉर्मल क्या था, वही अदानी ग्रुप के शेयर्स में इतनी बड़ी बाइंग यहाँ पे देखने को मिली। तो यही सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। सो ये जो परेशानी हो रही कि मार्केट नीचे ऐसा कैसे गया एंड यहाँ पे इतनी बड़ी बाइंग, तो मेजॉरिटी जो पैसा गया है वो अदानी ग्रुप के शेयर्स में ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो इसके चलते वो चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है। सो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं जैसे आप लोगों को कहा कि इसमें से आप चाहो तो 15 हटा कर देख लेना। सो बचता कितने 5 और 5 - 7 8 करोगे तो शायद से 2,500 2600 के आसपास नेट सेलिंग देखने को मिल जाती है। सो वही चीज़ हम लोग को आज के दिन भी देखने को यहाँ पे मिली है। देन दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे वो है PVR। यस, मल्टीप्लेक्स वाली कंपनी है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना दोस्तों इस कंपनी का फुल फॉर्म क्या है।
बहुत सारे लोगों को वैसे तो पता होगा, अभी इंटरनेट इतना फास्ट हो चुका है, एंड जिनको नहीं पता वो तो गूगल कर ही लेंगे। तो ज़रूर इसका आप चाहो तो फुल फॉर्म यहाँ पे बता सकते हो। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, मेजर जो न्यूज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। तो पीवीआर एंड आइनॉक्स अभी आपको पता ही है, ये दोनों मर्ज हो चुके हैं। सो समवेयर अराउंड 500 करोड़ ये मतलब इन्वेस्ट करने वाले, किस चीज़ के चलते? तो आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर 24 अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो उसमें और भी ज़्यादा स्क्रीन ये ऐड करेंगे। तो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते उनकी यहाँ पे कोशिश देखने को, मतलब एक्सपांशन की ओर पीवीआर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली साउथ की मूवी चले या फिर बॉलीवुड चले या फिर हॉलीवुड चले या फिर रीजनल मूवी चले, वो तो एक दूसरे के साथ कंपटीशन चलता रहेगा, बट कमाई तो पीवीआर आइनॉक्स की यहाँ पे होती रहेगी। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।